अलका ने आपका रोल कर लिया और मैंने अलका का रोल अब करा। ऐसे भी तो बहुत सारे लम्हे हुए हैं ना कि सबने सबके रोल किए ऐसे एग्जैक्टली। उसके बाद जब मैं रेपेटरी छोड़कर बाहर आई तो मेरा वाला रोल किरण। ये प्ले था जिस लाहौर नहीं देखे जन्मे आई नहीं, हबीब साहब ने हबीब तनवीर ने डायरेक्ट तुमने किया किया था। वो रोल। फिरोज के बाद हमने किया और और वो क्या किस्सा याद आ रहा है मेरे बहुत जोरों से। हमें ना जब हमने वो रोल करना शुरू किया तो हमें सबसे पहले हिदायत जो दी गई उसपे क्या था कि एक मिठाई आती है जो ये औरत सबको बांटती है, ठीक है, और चूंकि इसको बांटनी है ये खुद नहीं खा पाती थी। प्रॉपर्टी की मिठाई, और जो जो एक्टर है वो जानते हैं कि कितना प्रिय होती है प्रॉपर्टी की मिठाई, वो है ना। और थाली में सजा के प्रॉपर्टी वाला एंड शूटिंग सीन से पहले देता था, आप खा नहीं सकते, आपने सबको बांट दी, सबको खा दी, सबको दे रहे हैं आप लेकिन आपके हिस्से नहीं आती, आप बचाते हैं। प्रॉपर्टी वाले को कह के रखते हैं ये बाहर आएगी थाली, ये मेरे लिए रखना, कोई नहीं छोड़ता आपके लिए, वो लूट बचती थी बाहर। तो अब जो ये कैरेक्टर जो फ्लोरा दी करती थी और बाद में हमने किया उसको नहीं मिलती थी। अब हुआ ये कि परफॉर्मेंस के दौरान एक दिन चली गई लाइट, मिठाई बांट रही है, लाइट चली गई, फ्लोरा ड्रिप कर रही थी। हाँ लाइट चली गई और फ्लोरा दी को लगा मौका है, मैंने उठाई मिठाई मुंह में डाली और लाइट आ गई और डायलॉग बोलना है। तो हमें सख्त हिदायत दी गई ये मत करना। ऐसा हुआ ना, मुंह छुपाओगे और उसके ऊपर पंजाबी बोलनी, फिर बुढ़ापा दिखाना, मैंने दुपट्टे से वो एक मैंने लम्हा जिया। मिठाई का एक तुम्हें किसी एक्टर का ही बता रही थी ना, वो विंग्स में फेंकता था मिठाई। अरे यार वो क्या था? बहुत मजेदार था, वही मिठाई एक वाला था। उसी सीन में एक पहलवान हुआ करता था जो सब प्यार से मिठाई ले लेते थे, खाते थे, हाँ। खाते थे हिंदू बुढ़िया से ये करके। एक एंटी सोशल एलिमेंट का कैरेक्टर वो कर रहा था, उसको मिठाई खानी नहीं होती, उसको मिठाई जोर से फेंकनी होती है। अब वो लेकिन वो तो कैरेक्टर को फेंकनी है, एक्टर के मन में क्या बीतती होगी कि मिठाई मेरे हाथ में आई और मैं फेंक रहा हूँ। वो ना ऐसे करके बाहर फेंका था विंग्स में और निशाना ऐसा बाहर एक बंदा कैच करने के लिए खड़ा था। क्या बात कर रही हो? वो मिठाई कैच करता था जो ये बाहर जाके उससे लेता था। और मेरा उसके बाद डायलॉग था, मिठाई नीचे गिरती थी, माइक को उठानी होती थी एक एक मिठाई, मैंने देखा मिठाई तो गिराई नहीं उसने नीचे, चीनी एक दो गिरे, मैंने देखा एंजिना खरीदा पुत्र, एंजिना खरीदा पुत्र, ये डायलॉग था आता मिठाई है और फिर क्या उठाऊं, गिराई नहीं उसने। हमारे थिएटर के किस्से अनगिनत है, लेकिन हाँ ये सच है, हम लोगों ने एक दूसरे के रोल खूब किए हैं। और वो क्यों रंगभूमि में दीप्ति ने रोल किया, दीप्ति के बाद मैं वही रोल मैंने किया, मेरे बाद वही रोल एक और गैंग मेंबर नूतन उसने किया। सिर्फ एक लड़की से हमारा ये एक्सचेंज नहीं हुआ है, वो है मंदाकिनी कृष्णा, है ना। उसके साथ कोई नहीं कर सकता, वो क्लास अपार्ट है। अगर उसने देख लिया फ्लोरा दी तो वो देखेगी। लेकिन एक बात है ना, ये जो क्लास अपार्ट एक्टर है वो बहुत इंस्पायरिंग भी है हम लोगों के लिए, बहुत इंस्पायर किया है। इंस्पायर उसने किया था स्विमिंग के लिए। एक ऐसी मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे तो, और उसको आती थी स्विमिंग, तो आके कहते क्यों ना तुम लोग, ये नहीं आता वो नहीं आता, हम लोग ऐसे बैठे रहे और सबने एक दूसरे को यूं देखा, चलो साइलेंस में ना हम लोगों ने एक सबकी सम्मति हो गई कि यस स्विमिंग सीखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वेंचर होगा। और अगले ही दिन कोई जा रहा है नेशनल स्टेडियम, सबके लिए फॉर्म ला रहा है, तो कोई झुंड बना के जा रहे हैं इस मार्केट में। उस दौरान हम लोगों की उम्र दोस्तों 35 से 45 उम्र के बीच में हम लोग सब थे और मैं थोड़ी सी बड़ी थी, इतनी सी बड़ी थी। तो फिर वो वाली स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने गए, सब अलग अलग, कोई फॉर्म भर रहा, कोई फोटो खिंचा रहा है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लाना है, बहुत कुछ करके हम लोगों ने किया। अच्छा हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स तो आ गए, पहली बार हम लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना था,
तो जिस दिन हमारा दिन शुरू होता था उस दिन सब गए 5 बजे अपने अपने क्यूबिकल्स में। ये तय किया गया कि सब लोग एक साथ निकलेंगे क्योंकि सबको शर्म आ रही थी। पहली बार स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था दोस्तों, तो एक नेचुरल एक वो जो होता है ना, आपको आदत नहीं है कभी कोई चीज करने की और आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबने तय किया कि सब एक साथ अंदर घुसेंगे क्यूबिकल में, अपने अपने अंदर चेंज करके, और गिनती करके ना 1 2 3 करके सब एक साथ बाहर आएंगे, ताकि सबको शर्म वरम ना आए, और जो भी अंदर से सब कह रहे हो गया, सब हो गया, आए बाहर 1 2 3, सब लोग बाहर आए, और बाहर आते एक दूसरे को देखा, चले तो ऐसे छूटी, सब थोड़ा सब ऐसे खींच रहे, लेकिन सब अपना सांस वास अंदर करके, क्योंकि पहली बार तो ढीले को तो मैं अंदाजा नहीं होता ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनती ना, सब ऐसे अकड़ रही सबकी बॉडी तो हमारी मिस इंडिया के बाद हम ही आते हैं। बट यार, लेकिन आपको स्विमिंग का तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो बात याद आई ना, जो दोस्त ने धोखा दिया था जो। ऐसा है, गैंग बहुत अच्छी बातें करता है, गैंग में बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होती, धोखा तो एक्सट्रीम ऐसा है प्रगति वाला। ओह माय गॉड, हुआ ये कि सब हाथ पकड़ के गए, बस हाथ पकड़ के गए, स्विमिंग सीखने उतरे, सब पूछ रहे कितने दिन में आ जाएगी यार। एक ना बीच में चेन लगी होती थी कि जो लर्नर्स हैं वो इस तरफ सीखेंगे और जो थोड़ा सीख गए चेन के उस तरफ जाएंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, तो चेन के उस तरफ चले गए। मैंने देखा विदिन 7 days मैं अकेली रह गई हूँ इस तरफ, सब चेन के उस तरफ पहुंच गए हैं, हाथ पार मारे, कोई किसी को कुछ सिखा रहा है, कोई दूर 6 फीट डीप में चले गए, 9 फीट 12 फीट का वो नेशनल स्टेडियम पेडलिंग कर रही और मैं वहाँ पे मैं कहती थी भाई मुझे तो कोई सिखाओ, तो कोच आके कहता था आप 50 बार इधर से और उधर 50 बार पानी में वॉक कीजिए। हर दिन मुझे पानी में वॉक कराना और मुंह नीचे करके सांस लेना छोड़ना चाहिए। बहुत दिन तक मैं सहती रही। तीसरा हफ्ता हो गया, सबको हाथ पैर मार के स्विमिंग कर रहे हैं डीप साइड में, मैं इधर पैर चला रही हूँ, सिर्फ ये कर रही हूँ। फिर मैंने एक दिन आना छोड़ दिया। आना जो छोड़ दिया तो सबको मेरा एब्सेंस सबको खलने लगा, सबने फोन किया आ जाओ, मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, जब किसी से कुछ होता नहीं है तो तुम लोग सीखो, फिर यहाँ हूँ ना मैं, ये वो मैं मेरे से नहीं हो रही स्विमिंग। अलका ने मुझे फोन किया कि दीदी आ जाइए, बेशक स्विमिंग ना कीजिए लेकिन वहां पर तो आ जाइए। मैंने कहा अच्छा आ जाऊंगी। फिर दोबारा फोन करके कहते सुनो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आना या तो पहन कर आना जरूर है। चलो मैं अलका की बात मान के चली गई। बड़े ही प्यार से, बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पानी में उतारा, 2-3 बार वॉक कराई, उसके बाद चेन की उस तरफ ले गई। मैंने कहा नहीं अलका मुझसे नहीं होगा। तो बोलने लगी मैं हूं ना, मुझ पर तो विश्वास है ना, चलो मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आप चलो जहां तक जा सकते हो चलो। मैं इधर उसके हाथ पकड़ के और हाथ पाँव मारते मारते चलती जा रही हूँ। फिर देखा काफी दूर तक ले आई। मैंने कहा अलका प्लीज अब मत छोड़ना, अब चुप रहो ना, चलो। सडनली 6-7 फीट डीप में जाके अलका का हाथ छूट गया, पता नहीं छोड़ दिया, और पानी में डुबकी लगा के नजर नहीं आ रही, तो मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा अलका बचाओ, अलका क्या बचाओ, और कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैं हाथ पैर मारे जा रही हूँ, रोना निकल गया। अलका करते किसी तरह किनारे की वो दीवार पकड़ी और मैंने खड़े होकर अलका की तरफ देखने लगा। अलका कहीं नजर नहीं आ रही, सारे फ्रेंड्स नहीं नजर आ रहे, कहाँ दूर चले गए। सोचा था उस वक्त वो बताओ। साइलेंस में आके बहुत देर तक मैंने अपनी सांस को ठीक किया। अलका मेरे साथ ऐसा कर सकती है? तू
लेवल की मेरी जान जान चली जाती। मेरी जान तक की परवाह नहीं की। मेरा बच्चा है 10-11 साल का, उसको कौन देखेगा, क्या होगा आगे। जिंदगी इतनी सारी बातें आ गई जीवन में, तो थोड़ी देर ही सबकी सब नजर आई आ रही है। चलिए बाद में कॉफी पीते पीते जब मैं इसकी शक्ल की तरफ देख रही हूँ तो मुझे बहुत प्यार आता जा रहा है, क्योंकि सेकंड थॉट में ही आया कि अरे मैं 6-7 फीट में तैर सकती हूँ। और आपने सुनाया क्या कहता? बहुत कुछ सुनाया था अलका को। मैंने कहा तुमसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी, मेरा बच्चा है कौन देखेगा, तुमने मेरे को इतना बड़ा दुख कर दिया। क्या तुम्हारा मेरा तो कोई भी कंपटीशन नहीं है एक्टिंग के फील्ड में, तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? मैंने तो तुम्हारा कोई रोल नहीं छीना। रोल भी छिला। उसकी वजह से अब मैं डाइव वगैरह सब लगा लेती हूँ। लेकिन यही ये दोस्तों, ये सारी जो झगड़े हैं, ये सब ना बस मस्ती के लिए करते हैं लोग। अदरवाइज इतना ज्यादा अटैच्ड है अलका और फ्लोरा भी आपस में, मतलब बहुत सभी है। इसमें कोई इनकार नहीं है। सभी हमारी जो जगह है गैंग में वो तुम्हारी जगह है। मॉनिटर है। हम मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। एक बुलाती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, कहती है अच्छा तखलिया, सब इधर उधर चले जाते हैं काम करने। लेकिन नहीं, वो अलका जो करती है वो करती है। फ्लोरा दी क्योंकि आज हमारी स्पेशल गेस्ट फ्लोरा दी है, तो फ्लोरा दी जो करती है वो अपने दोस्तों की सफलता में, उनकी कामयाबी में जो खुश होती है। हाँ, बिल्कुल। अलका का जब पहला वो 12/24 शो आया और अलका अचानक से हाउस होल्ड नेम बन गई, और जहाँ जाती थी, बताइए ना। अलका अचानक से हाउस होल्ड नेम हो गई। जहाँ जाऊँ इसके साथ बस लोग एक सेल्फी, आप उसमें थी ना, आप उसमें थी ना। इन्हीं दिनों में हमारा एक हमने ट्रिप किया नेपाल का। गैंग के कुछ मेंबर्स जा पाए थे, कुछ नहीं जा पाए थे अपने काम की व्यस्तता के कारण, तो हम कुछ लोग गए थे। अब अलका, मैं, मंदाकिनी नेपाल टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं कई जगह, और जहाँ जाए अलका आप वहाँ थी ना, और सब आके फोटो खिंचा रहे इसके साथ, मैं भी कूद के साथ में खड़ी हो जाती थी करके। मतलब मुझे लगता था कि ये मेरी कामयाबी। सच बात है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे फोटो खिंचाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, और उस आदत भी नहीं थी उस समय जितनी भीड़ फोटो खींचती थी, लेकिन भीड़ में मैं हूं ना हूं, उस भीड़ के साथ ये फोटो जरूर खींचा क्योंकि मेरी दोस्त, हाँ ये वो है मेरी दोस्त। लोगों को चिल्ला कोई दूर से अगर पहचाने तो चिल्ला के हाँ ये हमारे गप्पे नहीं खत्म होंगी, खत्म कैसे हो जाएगी, कितना पुराना, कितना कुछ है ना। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा वाइंड अप करते हैं ना अभी फिलहाल के लिए, और फ्लोरा दी गाना तो सुनाएंगे। यस चलो गाना सुनो। कहानी चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल, ख्वाबों की महफिल, समझ में आए ये कैसा जहां। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। प्लीज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और हमारे गैंग मेंबर से मिलते रहिए आगे भी इसी तरह से। थैंक यू सो मच। बाय।